नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नई खास वीडियो। रसोई घर में भूल कर भी ना करें औरतें यह गलती, वरना हो जाएगी बड़ी आर्थिक तंगी। आज की इस वीडियो में बिल्कुल सरल और स्पष्ट हिंदी भाषा में समझने वाले हैं कि कौन सी गलतियां औरतों को किचन में यानी कि रसोई घर में नहीं करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। हम यही मनोकामना करते हैं कि माता लक्ष्मी संपूर्ण आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं कि औरतों को कौन सी गलतियां किचन में अपनी नहीं करना चाहिए। देखिए, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं एक विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे घर में। जब आर्थिक तंगी आती है तो कहीं ना कहीं यही कारण बनते हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियम से हमें चलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें अचानक आर्थिक स्थिति की संभावना कभी भी नहीं आती है, क्योंकि वास्तु शास्त्र का पालन करने वाले व्यक्ति को और शास्त्र के नियमों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को, भगवान के आश्रित रहने वाले व्यक्ति को कभी समस्या नहीं आती है। तो इसीलिए सभी नियम कानून को जानना, वास्तुशास्त्र के एवं जो भी हमारे वेद पुराण इत्यादि में लिखे गए हैं उन नियमों को जानकर उस हिसाब से अपने जीवन को जीना और उस हिसाब से रोजाना उन चीज़ों को करना हमारे लिए बेहद ही लाभदायक साबित होता है। ऐसे में हमें हर वह नियम जानना चाहिए जो हमारे लिए शुभ हो, जो हमारे घर में आर्थिक तंगी ना आने दे, हमारे घर में कलह ना होने दे। ऐसे सारे नियम कानून जो है तो हमारे वास्तु शास्त्र में लिखे गए हैं, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। किचन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण वीडियो शायद ही आपने कहीं देखा, इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें। यकीन मानकर चलिए, बहुत ही गहराई में आपको जाकर जानकारी बताने वाले, जिससे स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ सके सारी चीज़ें। घर की हर एक चीज़ को रखने के वास्तुशास्त्र में नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना इंसान के लिए बेहद लाभकारी होता है। वास्तुशास्त्र में रसोई के भी कुछ बड़े और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान में रहना हर औरत के लिए और पुरुष के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि औरतों को ही ज़्यादा इस ओर देखना पड़ता है कि किचन का ज़्यादा कार्यभार हमारे भारत में औरतों को ज़्यादा देखना पड़ता है। तो ऐसे में औरतों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन न करने पर जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी परेशानी तो आर्थिक तंगी है। इससे आर्थिक तंगी और नकारात्मक ऊर्जा दो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। और जिसके पास धन नहीं है, आज के ज़माने में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, घर में कलह हो रही है, तो वह सुखी कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र को बेहद खास महत्व दिया गया है। घर की हर एक चीज़ को रखने के नियम वास्तु में बताए गए हैं, जिनका पालन करना हमारे लिए बेहद लाभकारी साबित होता है। इसी के साथ रसोई के भी कुछ विशेष नियम हैं, जिनका पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के नियम का पालन नहीं करने से जातकों के जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमको। तो चलिए जानते हैं कि रसोई से जुड़े वास्तु नियम के बारे में, जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कौन कौन से वह नियम हैं, चलिए जानते हैं बिल्कुल सरल और हिंदी भाषा में। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किचन की सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किचन को सीढ़ियों के नीचे नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम के ऊपर या नीचे किचन बनाना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसका बुरा असर परिवार के सदस्यों और हेल्थ पर पड़ता है। दक्षिण और पश्चिम दिशा में खाना बनाना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। सभी महिलाएं कान खोलकर सुन लें कि दक्षिण और पश्चिम दिशा में खाना बनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है और दरिद्रता की स्थिति बनी रहती है। और जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि रसोई की साफ सफाई का बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए। गंदी रसोई से आपके यहाँ जो है तो आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि दरिद्रता जहाँ वास कर जाती है, दरिद्रता को गंदी जगह ही पसंद होती है। इसलिए जैसे ही आपके किचन में गंदगी होगी, एक दो दिन चलता है, कहीं विशेष समस्याएं आ गई, कुछ हो गया तो ऐसे में चलता है। लेकिन रोजाना यदि हफ्तों ऐसे ही पड़ा हुआ है आपका गंदा किचन, महीने भर ऐसा ही गंदा किचन पड़ा हुआ है, तो वह आपके घर में नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिससे नकारात्मक शक्तियों का वास होगा और दरिद्रता विराजमान हो जाएगी। जब दरिद्रता विराजमान हो जाएगी तो आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ एक और बड़ा नियम है, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर से चूल्हा नहीं दिखाई देना चाहिए।
देखिए विशेष तौर पर सुनिएगा इस बात को, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर से चूल्हा नहीं दिखाई देना चाहिए। मान्यता है कि घर के मुख्य दरवाजे के बाहर से चूल्हा दिखाई देने से परिवार के सदस्यों की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी के साथ धन की कमी भी आपको सताती है। रसोई घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। बहुत सी औरतों की आदत होती है कि रसोई घर में झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू वहीं रख देती हैं, तो बहुत गंदी आदत है और बड़ी परेशानी में आपको यह आदत डाल सकती है। तो रसोई घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। माना जाता है कि रसोई में झाड़ू रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिंक के नीचे कूड़ेदान ना रखें। सिंक के नीचे जो यानी कि जहाँ से आप बर्तन धुलते हैं पानी जाता है, वहाँ कूड़ेदान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में बहुत ज़्यादा जो है तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो इन्हीं विशेष चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही तवा जो होता है जिसमें आप रोटी बनाते हैं वह आपका कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहली रोटी आपके घर से निकलती है वह देवताओं के लिए होती है और गौ माता के लिए होती है। तो ऐसी स्थिति में वह कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ तवे को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तवा सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली चीज़ है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इसीलिए इसका जो बड़ा नियम हम आपको बता रहे हैं कि तवा कभी जैसे ही तवा का नहीं रखना चाहिए। आपको तवे को धुलकर उसे सीधा ही रखना चाहिए और कभी भी तवे में पैर आपका न लगे, इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। तवे से जुड़ा एक और नियम आपको बता देता हूँ कि लोहे का होता है जो तवा, तो इससे हमारा जो शनि ग्रह होता है तो डायरेक्ट इसका कनेक्शन होता है। तो ऐसे में कभी भी तवे को गंदा नहीं रखना चाहिए और तवे का उसको मतलब अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी जगह में सीधा करके रखना चाहिए। जब उसका काम हो जाए, उल्टा करके रखने की आदत बहुत सारी औरतों की होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपका शनि ग्रह तो खराब ही होता ही है, और जब शनि ग्रह खराब होता है तो विपत्तियाँ ऐसे जीवन में आती हैं मानो कि जैसे आंधी तूफान आ रहा हो, और इतनी रफ्तार से फिर आपके जीवन में विपत्तियाँ आती हैं कि आप उनको झेल नहीं पाते हैं। तो यही सब छोटी छोटी वजहें हैं जो आपके जीवन में बड़ी आर्थिक संकट का कारण बनती हैं। तो इन छोटे छोटे नियमों का यदि आप पालन करेंगे, वास्तुशास्त्र में के नियमों का पालन करेंगे, शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करके चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपका जीवन कटेगा। वरना यदि आप हड़बड़ी में रहेंगे, बिना नियम कानून के कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको निश्चित तौर पर संकट ही झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए नियम कानून हर चीज़ का बनाया गया है। रूल एंड रेगुलेशन से यदि आप नहीं चलेंगे, जीवन में आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, धर्म विरुद्ध चलेंगे, धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी दुर्गति होगी और हर प्रकार से समस्या आएगी। केवल आर्थिक तंगी से नहीं, हर प्रकार से समस्या आएगी जिससे आप जूझते रहेंगे। इसलिए अपने जो धर्म में रहना, धर्म का पालन करना, भगवान का नाम जप करना, पूजा पाठ करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वरना इस कलयुग में और दिमाग ही नहीं जाएगा कि हमें वास्तुशास्त्र का पालन करना चाहिए, हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। कलयुग की ऐसी मतलब कि ढांचा गढ़ा गया है कि व्यक्ति भगवान की तरफ जा ही नहीं सकता। इसलिए इन सभी चीज़ों को मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले के जो लोग हुआ करते थे इन सभी चीज़ों का पालन करके ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारा करते थे, इसलिए इतनी कम समस्याएं पहले आया करती थी। अब के ज़माने में सबको जल्दी जल्दी चाहिए, सब कुछ मॉडर्न चाहिए, कोई ना तो वास्तुशास्त्र की मानता, ना कोई धर्म के अनुसार चलता, इसीलिए इतने सारे कष्ट झेलने पड़ते। तो आशा रखता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग दिया।